शाहीनशाह अफरीदी वर्सेस मार्नस लाबुशेन, और ये एक ऐसी चीज़ चलती आ रही है इसी टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स से कि हम लोगों ने शायद ऐसा अभी तक इस टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखा है, या पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऐसा नहीं देखा है। बेशक हमने पहले वहाब रियाज वर्सेस शेन वाटसन की भी बहुत एक लंबी कहानी थी कि जो काफ़ी टाइम तक चलती रही थी। वर्ल्ड कप का मैच था, वहाब रियाज ने एक ब्रिलियंट स्पेल डाला था और उसको शेन वाटसन को हिलने जुलने से भी मजबूर किया हुआ था उसने, और ऑलमोस्ट वहाब रियाज अपने उस सारे के सारे स्पेल में कामयाब था, सक्सेसफुल था और डरा के रख दिया था उसको। लेकिन उसके बाद अब एक ऐसी चीज़ हमें देखने में आई है कि पिछले इनिंग्स से, मतलब इस बॉक्सिंग डे टेस्ट की पहली इनिंग से, मार्नस लाबुशेन वर्सेस शाहीनशाह अफरीदी या शाहीनशाह अफरीदी वर्सेस मार्नस लाबुशेन कह ले, तो एक इन दोनों के बीच में काफ़ी एक चीज़ चलती आ रही थी कि इन दोनों ने इस मैच को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। और एक बार फिर से दूसरी इनिंग्स में भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम क्रिकेट की तमाम न्यूज़ आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। सो शाहीनशाह अफरीदी ने अपनी जो एक स्ट्रेटजी थी उसमें शाहीनशाह अफरीदी कामयाब हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी चीज़ सामने आई है कि दूसरी इनिंग्स में पहली बार, मतलब इस बार के ऑस्ट्रेलियन टूर में पहली बार पाकिस्तान को बहुत अर्ली विकेट्स मिले हैं, और एक नहीं बल्कि दो मिले हैं। 2 विकेट्स मिले हैं पाकिस्तान को, बहुत अर्ली मिले हैं, और दोनों शाहीनशाह अफरीदी के हिस्से में आए हैं। और शाहीनशाह अफरीदी को भी हमने देखा है कि बड़े लॉन्ग टाइम के बाद शाहीनशाह अफरीदी जो है वो फर्स्ट ओवर में विकेट लेने में कामयाब हुआ है, या पाकिस्तान के लिए अर्ली ब्रेक थ्रूज उसने दिलवाए हैं। वरना शाहीनशाह अफरीदी के से ये पहले तो हमने एक आदत सी बना ली थी कि पहले ओवर में विकेट आ रहा है, पहली बॉल पर विकेट आ रहा है, और अर्ली विकेट्स आ रहे हैं शाहीनशाह अफरीदी के थ्रू। लेकिन उसके बाद भाई हम लोग भूल गए, बिकॉज शाहीनशाह अफरीदी उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस उसकी कि भाई सब कुछ भूल गया कि कैसे विकेट्स आएंगे, कैसे लेकर देगा विकेट्स। और आज एक बार फिर से वही पुराने वाला शाहीनशाह अफरीदी नज़र आया है। सबसे पहले बैटिंग करते हुए भी उसने 21 रन बनाए, 4 बाउंड्रीज उसने लगाई थी, और फिर उसके बाद अब बॉलिंग में आया है तो भाई बॉलिंग में भी उसने आते ही फायर करने शुरू कर दिए। लेकिन मार्नस लाबुशेन वर्सेस शाहीनशाह अफरीदी ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी कहानी है कि पिछली इनिंग्स में चली थी और शाहीनशाह अफरीदी डॉट बॉल करता था तो मार्नस लाबुशेन के साथ कुछ थोड़ी ज़ुबान दराजी और थोड़े इस तरह के तल्ख जुमलों का तबादला, थोड़े एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी का माहौल, हीट अप होते थे दोनों। और इस बार भी ऐसा हुआ कि एक तो शाहीनशाह अफरीदी ने उस्मान ख्वाजा को दूसरे ही बॉल पर चलता किया, और फिर उसके बाद मार्नस लाबुशेन आया तो पहला बॉल ही उसको इतना शानदार डाला था भाई, मज़ा आ गया। आउट नहीं हुआ लेकिन मज़ा आ गया भाई, वो इतना ज़बरदस्त इन लाइन बॉल था, पता था कि मुझे यहाँ पर बॉल करना है। और बहुत लकी बैटर्स होते हैं कि जो ऐसी बॉल्स पर बच जाते हैं, ऐसी बॉल्स पर वो लकी रह जाते हैं, एज नहीं लगता, स्निक नहीं लगता है, आउट नहीं होते। लेकिन उसके बाद उससे नेक्स्ट बॉल उस पर भी मतलब कि उसने ब्लॉक किया, उससे जो सेकंड लास्ट बॉल था उस पर भी ऑलमोस्ट वो एज टाइप लगा था। लेकिन करते कराते दूसरा ओवर उसने मेडन डाल दिया था मीर हमजा ने डेविड वार्नर के ऊपर, और फिर उसके बाद दोबारा से तीसरा ओवर आया। तीसरे ओवर में शाहीनशाह अफरीदी ने मार्नस लाबुशेन को आते ही फिर से अटैक करना शुरू किया, लेकिन इसने अपनी स्ट्रेटजी रखी थी कि भाई मार्नस लाबुशेन को जो है वो मैंने यहाँ पर बॉल करना है डाउन द लेग साइड। और मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, मतलब कि आउटसाइड एज निकालने की कोशिश करे, वहाँ पर बॉल करे, वहाँ पर वो मिस कर रहा है। पिछले इनिंग्स में भी मार्नस लाबुशेन ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉल्स को मिस किया था, और इस बार भी वहाँ पर पहला ही बॉल उसको डाला था, बड़ा मुश्किल से वो बचा है, तो भाई वहाँ पर बॉल करनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, शाहीनशाह अफरीदी अपनी टैक्टिक्स में, अपनी स्ट्रैटेजी में वो कामयाब हुआ है। उसने पहले भी एक बॉल डाला था, बड़ी मुश्किल से उसने लाबुशेन ने उसको ब्लॉक किया और वो बाउंड्री की तरफ चला गया, इनसाइड एज लगा था, और उसके बाद थोड़ी सी गर्मा गर्मी, मतलब थोड़ी आंखें वाखें दिखाई शाहीनशाह अफरीदी ने उसको, और वो आंखें दिखाना इतना काम कर गई कि उससे नेक्स्ट बॉल जो है उसको तो उसने बिल्कुल लीव कर दिया। लेकिन लंच से पहले वाली बॉल, जिसके बाद लंच ब्रेक होने वाला था, एंड ईव पर के जब लंच पर जाने वाले थे, तो उससे पहले डाउन द लेग साइड एक और बॉल डाल दिया, जिसको छेड़ना लाबुशेन की गलती थी। और यही कुछ करना शाहीनशाह अफरीदी चाहता था कि थोड़ा उसको गरमाऊं, थोड़ा उसके खून को गर्म करूं, और उसने गर्म कर दिया उसके खून को, और उसने जाती हुई बॉल को छेड़ दिया। और फिर रिजवान तो आपको पता है कैच ड्रॉप नहीं करता है, सरफराज ने तो हमें बड़ा मायूस किया था, लेकिन रिजवान जो है ये कैच ड्रॉप नहीं करता। पिछली इनिंग्स में भी इसने बड़े शानदार कैचेस पकड़े थे, और इसमें भी भाई पकड़ा है कैच,
और कर दिया है खात्मा मार्नस लाबुशेन की इनिंग्स का। और शाहीन शाह अफरीदी अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो चुका है। सो शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मार्नस लाबुशेन, मज़ा आ गया भाई, इंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट को एंजॉय करने ही सबसे बेस्ट है। बाकी हार जीत तो भाई खेल का हिस्सा है। ना भी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जीत गया है, ना भी ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। बस हम ये फ़िलहाल कह सकते हैं कि शाहीन वर्सेस मार्नस लाबुशेन का जो एक मुकाबला था वो बड़ा मज़ा आया उसको देखने का। और अभी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहा है और होप्स यही है कि भाई ये प्रेशर इसी तरह से कायम रहे और 150-200 रन तक जो है ऑस्ट्रेलियन को समेट दे, तो पाकिस्तान इस मैच में कुछ जो हमारे जीतने की जो उम्मीदें हैं वो कायम हो सकती हैं। वरना ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना बड़ा मुश्किल है भाई उनसे।